तो ये लगभग 5.5-6 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा और ये रोड के दोनों तरफ में पिलर आएंगे। अभी जो मोटा मोटा एस्टीमेट बना है 500 करोड़ का बना है। पहले फ्लड के अधिकारी आए, सोनिया बिहार पुस्ते की पूरी रिपोर्ट लेकर 2 से 3 दिन के अंदर रमेश वर्मा जी ने निर्णय लिया कि वो स्वयं जाकर यहाँ पर इंस्पेक्ट भी करेंगे और इंस्पेक्शन करने से पहले इसका समाधान तैयार किया गया। लगभग 5.5 किलोमीटर का जो पुस्ता है इसको डबल करने की, एलिवेटेड डबल करने की ये योजना को आज प्रवेश वर्मा जी ने मंजूरी दी है। अधिकारी इस डबल पुस्ता न होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो, जिसमें कई हमारे भाइयों की दुखद मृत्यु हो गई। प्रवेश वर्मा जी स्वयं यहाँ आए और आकर यहाँ घोषणा करके गए कि बहुत जल्दी यहाँ डबल पुस्ता काम शुरू हो जाएगा। आप भी यहाँ इस बात के साक्षी थे। 1 महीना भी सरकार को नहीं हुआ, आज प्रोजेक्ट का नक्शा आ गया, डीपीआर के लिए गया और बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। और लगभग 1 साल के अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे डबल जो है ऊपर से एलिवेटेड बढ़ा करके नीचे भी सड़क रहेगा और ऊपर भी सड़क रहेगा और यहाँ के जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बड़ी समस्या खत्म हो रही, जन जन की समस्या थी, कम समय में इतना बड़ा काम कर दिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। लाखों बच्चों की उनको दुआएं लगेंगी जो सुबह सुबह स्कूल जाते थे और बेचारे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। सर, डबल पुस्ता रोड इसलिए नहीं बन पाया था, वो इसलिए क्योंकि 25 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मेरे सहयोगी मंत्री बहुत ही समय से लगे हुए हैं कि कैसे यहाँ पे सड़क बने। तो अगर यहाँ पे सड़क बनेगी तो काफी पेड़ है, इसलिए अभी हमने फैसला किया है कि फ्लाईओवर बनाने के लिए कल हमने मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी, उन्होंने भी अपनी हाँ करी है। तो ये लगभग 5.5-6 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा और ये रोड के दोनों तरफ में पिलर आएंगे। लगभग इसमें अभी जो मोटा मोटा एस्टीमेट बना है 500 करोड़ का बना है। तो इसका प्राइमा फेसिया एक इसकी मंजूरी हमें मिल गई है। तो ये फ्लड डिपार्टमेंट का रोड है, फ्लड से पीडब्ल्यूडी को हम इसको ट्रांसफर कराएंगे, एनओसी लिखवाएंगे और फिर पहले पीडब्ल्यूडी इसका डीपीआर बनाएगा और उसके बाद में इसका काम शुरू करेंगे। तो ये अभी तक इसकी योजना है। सर, आज आप गाजीपुर ट्रेन भी वाला भी बता दीजिए, आपने जो वहाँ दौरा किया। देखिए, आज हम गए थे आईपी एक्सटेंशन, वहाँ की जो हमारे विधायक है ओपी शर्मा जी, वहाँ पे उनकी कई दिनों की मांग थी कि वहाँ पे मलबा और वो सड़क के दोनों किनारे पे उसका ब्यूटिफिकेशन और जो भी लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है, तो वो सभी के ऊपर में वहाँ के अधिकारियों को बताया गया है। वहाँ के डीसीपी, डीएम और जो है वहाँ के डीसी महोदय, पीडब्ल्यूडी, सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो पूरे दिल्ली में सेंट्रल वर्क और जो साइड में हमारे फुटपाथ है उनका ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, सारे फ्लाईओवर के नीचे जो भी हमारा स्पेस है वो कैसे सुंदर लगे, इसकी योजना तैयार कर रहे हैं। आइडेंटिफाई नहीं हो पाते ऐसे लोग, जैसे ओपी शर्मा जी ने भी कहा कि झुग्गियां बनी हुई हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, ऐसे में थ्रेट भी है। देखिए, एसटीएफ को बहुत सारी कंप्लेंट गई हुई है और एसटीएफ तुरंत इसके ऊपर में कार्रवाई करेगा। ठीक है, थैंक यू। आपकी दिल्ली की जो सरकार चुनकर आई है ये कितनी तेजी से काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, उसका उदाहरण है आज हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री, पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा जी। अभी 1 महीना भी लगभग कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, और ये इतनी बड़ी समस्या जमुना पार की थी जिसको मैंने प्रवेश वर्मा जी के ध्यान में लाया और तुरंत उन्होंने अधिकारियों को बुलाया। पहले फ्लड के अधिकारी आए, सोनिया बिहार पुस्ते की पूरी रिपोर्ट लेकर, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए और 2 से 3 दिन के अंदर रमेश वर्मा जी ने निर्णय लिया कि वो स्वयं जाकर यहाँ पर इंस्पेक्ट भी करेंगे और इंस्पेक्शन करने से पहले इसका समाधान तैयार किया गया। कल मुख्यमंत्री महोदया के सामने प्रस्तुत किया गया, मुख्यमंत्री महोदया जी की ओके भी ली और मैं इसके लिए चाहता हूँ हमारे जमुना पार के लोगों के लिए, करावल नगर के लोगों के लिए आपका आज यहाँ आना ये वरदान की तरह है। ये नानक सर से लेकर और दिल्ली यूपी बॉर्डर तक लगभग 5.5 किलोमीटर का जो पुस्ता है इसको डबल करने की, एलिवेटेड डबल करने की ये योजना को आज प्रवेश वर्मा जी ने मंजूरी दी है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। लगभग अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए की लागत है और ये लाखों लोग यहाँ से निकलते हैं और इसका डीपीआर बनेगा। डीपीआर बनने के बाद टेंडर प्रक्रिया होगी, जो भी इसकी समय सीमा है, लेकिन लाखों लोगों की सालों पुरानी एक समस्या को चुटकियों में मुख्यमंत्री जी के ओके करने के बाद और प्रवेश जी को मैं आपके ऊपर आपके पिताजी की झलक दिखाई देती है, जिस प्रकार से वो जनता के बीच में खड़े होके
दिल्ली की समस्याओं का समाधान करते थे, आज उसी प्रकार से आपने ये लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूँ आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय नानक सड़क पर मौजूद हूँ। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का ये सब बहुत बड़ा मुद्दा था। नानक सड़क का जो डबल पुश्ता होना था उसके लिए वर्षों से निलंबित पड़े रहे। इस कई सरकारें आई लेकिन किसी सरकार ने इस पर नजर नहीं मारी। लेकिन आखिरकार आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री कपिल मिश्रा जी जो करावल नगर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रियेश वर्मा जी को लाकर और ये पुस्ते को दिखाकर ये साफ कर दिया है कि इनकी मंशा जो है डबल पुस्ते को करने की है। यहाँ के लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और वो जानना चाहेंगे मैं आखिरकार ये कितना बड़ा मुद्दा था और लाखों लोगों की ये जो जरूरत थी, लाखों लोगों की, मुझे लगता है आज उस जाम से निजात मिलने वाली है। और क्योंकि लोग आज इससे बहुत ज्यादा परेशान। जी अनुपम जी बताएं कितना बड़ा मुद्दा था ये और कितनी बड़ी समस्या थी? आगे सोनिया विहार का जो ये डबल पुश्ते की मांग थी, ये बहुत बड़ी मांग थी। पूरे सोनिया विहार के बच्चे की मांग थी डबल पुश्ता हो। इस डबल पुश्ता ना होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट हो, जिसमें कई हमारे भाइयों की दुखद मृत्यु हो गई। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी दिल्ली सरकार का और कपिल मिश्रा जी का। सांसद जी ने लगातार प्रयास किया, लेकिन दिल्ली में सरकार एक ऐसी सरकार थी जो काम नहीं करना चाहती थी, सिर्फ काम को अटकाने का और भिड़ने का काम करती थी, आरोप लगाने का काम करती थी। जैसे ही दिल्ली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार बनी। अब देख लीजिए आप, आज हमारे पीडब्ल्यू के मंत्री प्रवेश वर्मा जी स्वयं यहाँ आए और आकर यहाँ घोषणा करके गए कि बहुत जल्दी यहाँ डबल पुश्ता काम शुरू हो जाएगा। आप भी यहाँ इस बात के साक्षी थे। जी अच्छा, क्या लगता है कि आप निगम पार्षद हैं, आपके पास बहुत सारी शिकायतें जाती होंगी, डबल पुश्ते पर आप भी फंसते होंगे। जी हाँ, कितनी बड़ी समस्या सॉल्व होने जा रही है? बहुत बड़ी समस्या थी जो अब आसानी हो गई। हमारे कपिल मिश्रा जी हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ और सांसद जी का भी जो उन्होंने अथक प्रयास करने के बावजूद भी आज ये डबल पुश्ता बन रहा है और सोनिया विहार की जनता के लिए खुशी का माहौल है। राजी क्या मानते हैं कि ये जो समस्या है उस समस्या से निजात दिलाना कितनी बड़ी चुनौती है? ये दर्द ऐसा असहनीय दर्द हो गया था जिससे सब लोग पीड़ित थे, हम खुद भी पीड़ित थे, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन आज ये सौगात जो सोनिया विहार की जनता, सभापुर की जनता और ट्रॉनिका सिटी का इस्तेमाल रोड तक जाने वाले हर एक पब्लिक को जो मिलेगा, ये इतना फलदायक होगा कि अब आज जो प्रोजेक्ट हमारे पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा जी, हमारे विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी ने जितनी तेजी से, अभी 1 महीना भी सरकार को नहीं हुआ, आज प्रोजेक्ट का नक्शा आ गया, डीपीआर के लिए गया और बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। और लगभग 1 साल के अंदर अंदर जो हम इतना तय कर रहे हैं, इतने वर्ष 1 साल के वर्ष के अंदर अंदर आप देखोगे एक एलिवेटेड, डबल एलिवेटेड रोड, बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाए, हम ऊपर से निकल कर जाएंगे तो सोनिया विहार की खूबसूरती देखने लायक होगी। नारायण गुप्ता जी बताएं कि आपको भी इस एरिया में रहना है, तो इस एरिया में लगातार जाम से जूझना पड़ता है, कैसा लगता है और कितनी बड़ी चुनौती है? लगातार सोनिया विहार और करावल नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि चुनते रहे यहाँ पे, और लगातार हम लोग इस पुश्ते के लिए वादा करते रहे हैं कि हम करेंगे। लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, हमारे अंदर ये कमजोरी थी। लेकिन आज हमारी दिल्ली में सरकार है, हमने तुरंत इस काम को करने का जो हमारा वादा था हम लोगों ने पूरा किया है। और आज हमारे मंत्री जी ने यहाँ पर आकर के और इस काम को शुरुआत करने का ऐलान करके गए हैं। और आप देखेंगे 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे डबल जो है ऊपर से एलिवेटेड बना करके नीचे भी सड़क रहेगा और ऊपर भी सड़क रहेगा और यहाँ के जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी गुड्डू जी बताएं कि ये जो डबल पुश्ते की जो समस्या थी सोनिया विहार के लिए और लाखों लोगों की समस्या बरसों से पड़ी आ रही, लंबत थी, पिछली सरकारें नहीं जिनने कभी सोचा नहीं, आज लगता है कि अगर ये बन जाएगा तो कितनी बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी? बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। जन जन की समस्या थी, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई अपने ट्रेन पकड़ने गांव जा रहा है, वो ट्रेन तक छूट जाती थी। इतनी बड़ी समस्या थी कि लोग इतने परेशान थे, लेकिन हमारे कपिल जी 1 महीने के अंदर आते ही ये जन जन की समस्या इतनी जल्दी हल कर दिया। ऐसे लगता नहीं था कि हल हो जाएगा, लेकिन बहुत कम समय में इतना बड़ा काम कर दिया। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, परवेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ, रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी जगह में एलिवेटेड रोड, डबल रोड बन जाएगी। हमारी सारी सोनिया विहार की जनता जितनी है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और वो घड़ी आ गई, इंतजार हो रहा था, वो घड़ी आ गई और उन्होंने आज आनंद कर दिया है। 500 कुछ करोड़ रुपए का जो उन्होंने सौगात दिया है सोनिया विहार के लिए, बहुत बड़ी सौगात है। बहुत अच्छा हो जाएगा सोनिया विहार में, अच्छे से सब जाएंगे। और धन्यवाद कपिल जी का, पूरे परिवार धन्यवाद उनको देंगे सोनिया विहार के, और ऐसा ही होना चाहिए। क्या लगता है आज जो ये सौगात मिली पीडब्ल्यूडी द्वारा या कपिल मिश्रा मंत्री जी ने जो प्रयास किया है और वो सोनिया विहार के लिए वरदान साबित होगा? कपिल जी को दिल से धन्यवाद।
लाखों बच्चों की उनको दुआएं लगेंगी जो सुबह सुबह स्कूल जाते थे और बेचारे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे जाम के कारण। और यहाँ से ये बहुत बड़ी समस्या थी जो आज कपिल भाई ने पूरी कर दी। और पूरी कैबिनेट, दिल्ली कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई, सोनिया विहार की तरफ से बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। और 1 महीने के अंदर इसे कहते हैं विकास। दिल्ली में विकास के नाम पर 12 साल खराब कर दिए, गड्ढे में डाल दी दिल्ली, इसे कहते हैं विकास। 1 महीने के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया सोनिया विहार के लोगों को। दिल से धन्यवाद कपिल भाई को। सूर्या जी बताएं कि इस समय जो डबल पुस्ते की जो आंदोलन की बातें चल रही हैं, डबल पुस्ते के लिए लोग रो रहे हैं, जिनकी सरकारें रही, जिनका पूर्ण बहुमत में वो लोग रहे, वो लोग नहीं कर पाए, और आज जो है 1 महीने के अंदर ये डबल पुस्ते का जो समस्या निजात मिलने जा रही है लोगों को इससे। अभी तक डबल पुस्ता रोड इसलिए नहीं बन पाया था, वो इसलिए क्योंकि 25 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आज आंदोलनकारी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप गंगा में जौ बो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आज कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी और पीडब्ल्यू मंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी आकर इस डबल पुस्ते की जो प्लानिंग बन रही है, 500 करोड़ के लागत से डबल पुस्ता रोड का निर्माण होगा, एलिवेटेड रोड को बनाया जाएगा। सोनिया विहार चौहान पट्टी पूरे करावल नगर विधानसभा को इस रोड पे आने जाने की सुविधाएं होंगी। जो भी कार्यालय जाते हैं तो उनको जाने में देरी लगती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, एग्जाम उनका छूट जाता था। लेकिन आज दिल्ली की सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने कपिल मिश्रा जी के सानिध्य में ये डबल पुस्ता रोड बनने जा रहा है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलती है, सबका साथ सबका विकास, ये आंदोलनकारी आंदोलन जीवी है। जब इनकी सरकार थी तब आंदोलन नहीं करते थे। आज आंदोलन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली से बाहर चले गए हैं। उनके सभी नेता, कोई जेल में है, कोई दिल्ली से बाहर है, कोई घरों में छुपकर बैठा है, वो इसलिए आंदोलन करने के लिए कर रहे हैं। ये आंदोलन जो स्टार्ट होने जा रहा था 47 उससे पहले उद्घाटन कर दिया, उससे पहले ये सब कोई आंदोलन, ये आंदोलन होगा, डबल पुस्ता रोड 100% होगा। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने बोल दिया है, कपिल मिश्रा जी ने बोल दिया है कि डबल पुस्ता रोड को बनाना हमारे सबसे पहले करावल नगर पहला कोई काम होगा, डबल पुस्ता रोड बनके तैयार होगा। और सोनिया विहार की जनता साक्षी बनेगी, देखती रह जाएगी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में विकास हो रहा है। देखिए जिस तरह से आज अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री का प्रवेश वर्मा जी आए और उनके साथ जो कपिल मिश्रा जी मंत्री हैं, और वो करावल नगर विधानसभा से विधायक हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों ने दी थी। जब चुनाव का टाइम था, वोटिंग के टाइम, तो उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली थी कि सबसे पहले अगर मैं कोई काम कराऊंगा तो सोनिया विहार का डबल पुस्ता का काम सबसे पहले शुरुआत होगी। इसको देखते हुए आज जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री, आप देख रहे हैं जो इस तरह जो जाम लगता है, ये जो जाम दिखाएंगे, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जाम दिखाएं। ये जो जाम लगातार इस तरह से लगा रहता है, इसमें लाखों लोग फंसते हैं, इसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन भी और बहुत सारे माइलेज, अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो बहुत सारा बर्बाद होता है। ये लगातार जो जिस तरह से जो जाम लगा रहता है, जाम की वजह से लाखों लोग यहाँ पर जूझते हैं, उसकी आज समस्या से निजात मिलने वाली है। क्योंकि आज जो है कुछ समय ही ये डबल पुस्ता एलिवेटेड रोड बन जाएगा, जिसका जो है बजट 500 करोड़ रखा गया है, और 500 करोड़ से एलिवेटेड रोड, क्योंकि ये नीचे का पुस्ता था और एनजीटी वगैरह यहाँ से परमिशन की कोई प्रॉब्लम आती, और जिसको देखते हुए इन्होंने एलिवेटेड रोड कर दिया है, जो कि अब हम नीचे चला करते थे, अब ऊपर का रोड तैयार हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जो पुस्ते टू पुस्ते जा रहे थे, उनके लिए आगे का सरकार किस तरह से मतलब समाधान करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप दिखाएंगे ये जो रोड है वो वजीराबाद के लिए जाता है और यहाँ भजनपुर से आते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये सोनिया विहार का पुस्ता है, जिसको लेके आए जन परेशानी से लोग जूझते रहते हैं। यहाँ समाधान अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन एक जरूर एक तबके पर उनके अरमानों पर पानी फिरा है, वो है आंदोलन 6 तारीख को शुरू होने वाला था डबल पुस्ते के लिए, लेकिन अभी ही ऐलान करने के बाद डबल पुस्ते की आंदोलन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार वो अपने आप को कैसे धैर्य बनाएंगे, जो लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे या जो आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्हें लगता था कि हम डबल पुस्ते को लेकर राजनीति को संवार लेंगे, सुधार लेंगे और उसका नाम कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब डबल पुस्ते के लिए पहले ही सरकारें कवायद कर रही हैं, उसके लिए तैयार हैं, और डबल पुस्ते के लिए 500 करोड़ का बजट पहले ही दे दिया गया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अनाउंस कर दिया है, तो उसके बाद मुझे लगता है आंदोलन का कोई समय नहीं बचता या उनकी कोई जगह नहीं बचती। तो उसके बाद भी अगर वो करते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी और राजनीति से प्रेरित होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 20 दिल्ली।